क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने दुनिया का चेहरा बदल दिया, मगर दुनिया ने उनका नाम तक नहीं सुना? ना वो किसी खबर की हेडलाइन बने, ना उनके लिए कोई रेड कारपेट बिछा, ना किसी अवार्ड शो में उनकी कहानी सुनाई गई, ना ही उनकी तस्वीर किसी दीवार पर लगाई गई। मगर जब दुनिया गहरी नींद में थी, यही लोग चुपचाप किस्मतों की कहानी लिख रहे थे। ना उनके पास कोई ताकत थी, न शोहरत, न दौलत, न मीडिया की चमक। बस एक चीज थी, इरादा, हौसला और इंसानियत का दर्द। ये वो लोग थे जिनके नाम शायद तारीख की किताबों में ना हो, मगर उन्हीं के कदमों के निशान आज हम सब के रास्तों की बुनियाद हैं। ये वो रोशनी थी जो अंधेरों से टकराई, मगर बुझने के बजाय पूरी दुनिया को जलाना सिखा गई। ऐसी ही एक रोशनी की कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी लड़की जिसने हथियार नहीं उठाया, बस हौसला उठाया और पूरी दुनिया के ज़मीर को हिला दिया। अहद तमीमी, एक आम फलस्तीनी लड़की, सुनहरे बाल, नीली आंखें और चेहरे पर मासूमियत, लेकिन दिल में एक पूरी कौम का दर्द। वो सिर्फ 13 साल की थी जब दुनिया ने उसे पहली बार देखा, जब उसने बंदूक थामे इस्राएली सिपाही को अपने छोटे से हाथ से थप्पड़ मारा। मगर ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये विरोध था जुल्म के उस सिस्टम के खिलाफ जो पीढ़ियों से उसकी जमीन, उसके सपने, उसकी आज़ादी छीन रहा था। ये वाकया 2017 में तब हुआ जब इजरायली फौज ने उसके गांव नबी सालिह पर हमला किया। आंसू गैस, रबर की गोलियां और उसके भाई को गोली मार दी गई। अहद ने सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाया, उसने दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी ताकत को अपने हौसले से बेबस कर दिया। फिर उसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, दबाव डाला गया, मगर वो झुकी नहीं। न उसकी आंखें नीची हुईं, न उसकी आवाज कांपी। उसकी खामोशी उसकी ललकार बन गई। उसका वजूद जद्दोजहद की पहचान बन गया। आज अहद तमीमी सिर्फ एक लड़की नहीं, वो फलस्तीन की बेटी है जो हमें सिखाती है कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती। अहद की आंखों में जो आग थी, वो सिर्फ उसके गांव की नहीं, वो एक पूरी नस्ल की जद्दोजहद थी। लेकिन जुल्म हमेशा बारूद की सरहदों तक महदूद नहीं होता। कभी एक लम्हा, सिर्फ एक पल, पूरी नस्ल की हंसी, ख्वाब और जिंदगी को राख बना देता है। कभी एक शहर जलता है और उसकी राख से एक मासूम दुआ उठती है जो बरसों बाद भी इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखती है। आइए सुने एक और खामोश हीरो की कहानी, जिसके हाथ में बंदूक नहीं थी, बस एक कागज था और उस पर लिखी एक खामोश इल्तिजा। क्या आपने कभी एक ऐसी बच्ची का नाम सुना है जो सिर्फ 2 साल की थी जब आसमान से आग बरसी और उसका पूरा शहर राख में बदल गया? न वो सिपाही थी, न पॉलिटिशियन, ना ही कोई मशहूर शख्सियत। वो तो सिर्फ एक मासूम बच्ची थी जिसकी दुनिया एक पल में टूट गई। ये कहानी है सदाको सासाकी की, एक खामोश हीरो जिसकी दुआ आज भी दुनिया को बचा रही है। सुबह का वक्त था। हिरोशिमा के लोग रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, कुछ औरतें खिड़कियों से बाहर देख रही थीं। और फिर एक धमाका हुआ, इतना तेज कि आसमान फट गया। एक लम्हा और पूरा शहर तबाह हो गया। एटम बम ने हर चीज को जलाकर राख कर दिया। लाखों लोग पल झपकते ही मिट्टी में मिल गए। हर तरफ चीखें, आग, धुआं और मौत का मंजर। सदाको सिर्फ 2 साल की थी जब यह खौफनाक तबाही उसके शहर पर आई। वो खुशनसीब थी कि जिंदा बच गई। लोगों ने कहा, शुक्र है वो बच गई है, मगर उन्हें नहीं पता था कि मौत उसके जिस्म में चुपचाप छुप चुकी है। साल गुजरे, सदाको बड़ी होती गई। वो स्कूल गई, दौड़ी, हंसी, ख्वाब देखे, मगर एक दिन वो खेलते खेलते गिर पड़ी, फिर उठी नहीं। डॉक्टर ने कहा, यह ल्यूकीमिया है, खून का कैंसर, एटमी रेडिएशन का असर। सदाको ने धीरे से पूछा, क्या मैं मर जाऊंगी? डॉक्टर खामोश हो गया। सदाको सब समझ गई, मगर सदाको हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे जापानी रिवायत याद आई, जिसे ओरिगामी कहते हैं। ये कागज से परिंदे और शक्लें बनाने का हुनर है, जिसमें माना जाता है कि अगर कोई इंसान 1000 पेपर क्रेन्स बनाए तो उसकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी होती है। सदाको ने दुआ चुनी।
दुनिया में अमन हो, कोई बच्चा फिर कभी यूं ना मरे। उसने बिस्तर पर बैठकर एक एक कागज मोड़ा, हर फोल्ड के साथ एक दुआ जोड़ी। एक क्रेन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सदाको ने 644 क्रेन्स बनाई और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए सो गई। न शोर हुआ, ना अलविदा, बस एक खामोशी जिसमें पूरी इंसानियत का दर्द छुपा था। मगर उसके दोस्तों ने उसे नहीं भुलाया। उन्होंने बाकी 356 क्रेन्स पूरी की और सदाको का मैसेज दुनिया तक पहुंचाया। जापान के शहर हिरोशिमा के पीस पार्क में आज भी एक मूर्ति खड़ी है, एक बच्ची जिसके हाथों में कागज की क्रेन है। नीचे लिखा है, ये मेरा मैसेज है, दुनिया में अमन हो। सदाको मर गई थी, लेकिन उसकी दुआ आज भी हर जुल्म के खिलाफ गूंजती है। कभी एक बच्ची हजारों फौजियों के मुकाबिल खड़ी हो जाती है और कभी एक मासूम चेहरा खामोशी से दुनिया के ज़मीर को हिला देता है। तो कभी पहाड़ों के साए में एक खामोश मोहब्बत इनकलाब में बदल जाती है। अगली कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी मोहब्बत को मौत से जीतने के लिए पहाड़ का सीना चीर दिया। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं होती, वो हिम्मत बन जाती है जो पहाड़ों को भी तोड़ देती है। ये कहानी है दशरथ मांझी की, एक गरीब मेहनती इंसान जो ना पढ़ा लिखा था, ना उसके पास मशीनें थीं, ना पैसा ना ताकत, बस एक हथौड़ा, एक छेनी और दिल में आग। वो बिहार, भारत के एक दूरदराज गांव का रहने वाला था, जहां अस्पताल बहुत दूर था और रास्ते में एक पहाड़ था। एक दिन उसकी बीवी को तेज बुखार हुआ, सांसें भारी हो गईं। दशरथ ने उसे बाहों में उठाया और भागा उस पहाड़ की तरफ जिसके उस पार अस्पताल था। मगर पहाड़ रास्ते में ऐसे खड़ा था जैसे किस्मत खुद दीवार बनकर आ गई हो। जमीन पर दौड़ते कदम हार गए और वक्त जीत गया। उसकी बीवी उसी की बाहों में चुपचाप हमेशा के लिए सो गई। दुनिया के लिए ये एक मौत थी, बस एक और कहानी जो अखबार में भी ना छपी। मगर दशरथ के लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये एक चीख थी जो पत्थर तक फाड़ना चाहती थी। उसने फैसला किया, अगर पहाड़ ने उसकी बीवी की जान ली है तो वो पहाड़ को तोड़ डालेगा। लोग हंसते रहे, कोई पागल कहता, कोई दीवाना। मगर दशरथ रोज सुबह निकलता, हथौड़ा और छेनी लेकर, और पहाड़ पर चोट गर्मी, सर्दी, बारिश कभी ना रुका। 22 साल, हर दिन अकेला। और फिर वो दिन आया जब पहाड़ हार गया। दशरथ ने एक 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया और वो गांव जो अस्पताल से 55 किलोमीटर दूर था अब सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया। ये लड़ाई थी जो उसने पहाड़ से नहीं, जुल्म, वक्त और बेबसी से लड़ी। एक इंसान ने बिना किसी मदद के पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। आज भी लोग उसे पागल कहते हैं, मगर कुछ पागल ही दुनिया को नई राहें दिखाते हैं। ये वो लोग थे जिनके पास न ताकत थी, न माल, न शोहरत, बस सच था, बस दर्द था, बस इंसानियत से मोहब्बत थी। ना उन्होंने कभी शोहरत की चाह रखी, ना किसी इनाम के लिए हाथ फैलाया। वो तो बस खामोशी से एक एक कदम चलते रहे, दुनिया को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहे। अहद तमीमी, सदाको सासाकी, दशरथ मांझी, 3 चेहरे, 3 राहें, लेकिन पैगाम एक, जुल्म के सामने सर ना झुकाओ, मोहब्बत को अपना हथियार बनाओ, खामोशी में उम्मीद जगाओ और ऐसी दुनिया का ख्वाब देखो जहां नफरत की जगह इंसानियत हो, जहां हर दिल को सुकून मिले और हर रूह अमन का सांस ले सके। सवाल ये है, क्या हम इन हीरोज की विरासत को जिंदा रख सकते हैं? क्या हम भी खामोशी में उम्मीद बन सकते हैं? नफरत के दौर में मोहब्बत की आवाज कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको इन तीनों में से किस हीरो की कहानी सबसे ज्यादा असरदार लगी और क्यों? अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वेकअप को सब्सक्राइब करें और इन कहानियों को आगे बढ़ाएं। वेकअप, क्योंकि हम वो सच दिखाते हैं जो सब छुपाते हैं।